इस समय हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन अभिजीत जसरोटिया हमारे साथ मौजूद है। तो सबसे पहले सवाल यही रहेगा कि इंजीनियर रशीद को बेल मिल चुकी है 2 अक्टूबर तक जम्मू कश्मीर चुनाव के प्रचार के लिए, किस तरीके से? देखिए, देश कानून से चलता है और कानून सबसे ऊपर होता है। और कानून का ही अगर आप देखें, अगर आज भी 2 लोग आपस में लड़ते हैं तो कहते हैं आई विल सी यू इन कोर्ट। जब देश के कानून और उच्चतम न्यायालय ने जब तय किया है तो उसके ऊपर हम में से किसी को भी कटाक्ष करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है ये वही न्यायालय है जिसके कारण 370 से हमें निजात मिली। अगर उस कानून के चलते अगर किसी ने इस चीज़ का प्रिविलेज मिली है तो ठीक है। महबूबा मुफ्ती ने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा इंजीनियर रशीद की पार्टी जो है वो प्रॉक्सी पार्टी उन्हें कहा है। उनको ये भी कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में जो है वो प्रॉक्सी पार्टी लाने में फेल हुई है और अब स्पॉन्सर इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि वो स्पॉन्सर कर रही है इंजीनियर रशीद की पार्टी को। आप किस तरीके से देखते हैं? महबूबा मुफ्ती साहिबा की जब पार्टी जब वो हुकूमत में हुआ करते थे तब उन्होंने क्या क्या कुछ किया, मुझसे ज़्यादा बेहतर कौन जानता होगा। कौन कहाँ पर किस ट्रेन में कहाँ किससे मिला और कौन किस ट्रेन में से क्या लेकर गया, हम सब जानते हैं। तो ये जो पुराना दौर था जिसमें आपको लगता था कभी इसको कभी उसको, सभी के सभी एट द एंड ऑफ द डे एक दूसरे के साथ मिलकर यहाँ पर चीज़ें किया करते थे, अब वो वक्त बदल गया। इसीलिए जिनके साथ कभी हुआ करते थे कभी उनके खिलाफ बातें कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि कम से कम अब तो उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो जानी चाहिए कि इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी अगर आज बिजबेड़ा तक सीमित हो गई और अगर महबूबा मुफ्ती साहिबा चुनाव हार गई हैं तो उसका कारण क्या है? कारण यही है कि जमहूरियत को अमली जामा पहनाया गया, क्योंकि वो समय चला गया उमर साहब का या महबूबा मुफ्ती साहिबा का कि 5000 वोटों से एमएलए, 10,000 से मंत्री और 15,000 से मुख्यमंत्री बन जाया करते थे। अब तो लाखों वोट लेना पड़ते हैं, इसलिए उमर साहब भी हार गए और महबूबा मुफ्ती साहिबा भी हार गए। कोई साठगांठ चल रही है? क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आखिरकार उन्हें स्पॉन्सर कौन कर रहा है, उनके इतने बड़े बड़े काफिले जो है प्रचार कर रहे हैं, वो जेल में, हालांकि उन्हें जेल में बेल मिल चुकी है लेकिन वो जेल में होते हुए भी इतने प्रचार हो रहे हैं, गाड़ियां उनकी जा रही है, किस प्रकार से, क्या कोई साठगांठ चल रही है? तो इनको कौन स्पॉन्सर करता है, जरा इनसे पूछें। ये तो यहाँ तो छोड़िए, ये तो पूंछ भी पहुंचे थे, पूरे गाड़ी 60-70 गाड़ियों का काफिला लेके अपने चुनावों में पहुंचे थे, जहाँ छोटे छोटे बच्चों को भी इन्होंने अपने झंडे दे दिए थे, इनके खिलाफ रिपोर्ट भी हुई थी। तो इनसे पूछिए आपको कौन स्पॉन्सर करता है? तो ये जब दूसरों के ऊपर आप एक उंगली करते हो तो 3 उंगलियां आपकी तरफ होती हैं 4। तो कम से कम पहले आप अपना निकाल के देख लीजिए, पुराने क्या आपका इतिहास है। क्या भारतीय जनता पार्टी इंजीनियर रशीद की पार्टी के साथ क्या अलायंस करेगी, क्या गठबंधन करेगी? देखिए, मैं सिर्फ आपको इतना बता सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है और हमारी सरकार जो बनती है वो सिद्धांतों पर बनती है। और सिद्धांतों में भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र आता है कि सर्वप्रथम देश, उसके बाद पार्टी और लास्ट में अपना आप होता है। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज और पूर्व गृह मंत्री सुशील ने एक बयान दिया है, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, काहे के दिग्गज, जो लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किए हैं, अब वो लफ्ज़ तो मैं आपके सामने भी नहीं ले सकता, कैमरा के सामने नहीं ले सकता। हाँ, लेकिन आज माननीय अमित शाह साहब ने वो हाल कर दिया कि आज टेररिस्टों का वो हाल होता है जो कभी शिंदे साहब का लाल चौक जाने पे हुआ करता था। ये फ़र्क है इनके गृह मंत्री में और हमारे शेरदिल गृह मंत्री माननीय अमित शाह साहब में। भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार विपक्ष दल ये कह रहा है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी बनाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो डेस्परेट नज़र आ रही है और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। क्या कुछ लगता है? देखिए, कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी, लेकिन देश के हित के लिए हम कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। बाकी चुनाव है, चुनावों में सबको लड़ना चाहिए और पूरी गंभीरता से लड़ना चाहिए। कम से कम उन जैसी पॉलिटिकल पार्टीज़ को तो नहीं लड़ना चाहिए जो कभी पंच सरपंच के चुनावों से बायकॉट करते थे, कभी बीडीसी डीडीसी बायकॉट करते थे, बाद में पछताते भी थे कि हम इससे बायकॉट क्यों कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने पंच सरपंच के चुनाव भी लड़े थे, बीडीसी डीडीसी के भी लड़े थे, जीते भी थे। इसी तरह से मेंबर पार्लियामेंट भी जीते और एमएलए भी जीतकर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी। जो महबूबा मुफ्ती कह रही हैं प्रॉक्सी पार्टी इंजीनियर रशीद की पार्टी को, तो क्या वो बीजेपी की प्रॉक्सी पार्टी है? देखिए, इनका इतिहास तो निकाल के देखें आप, इनके इतिहास में कौन इनका प्रॉक्सी हुआ करता है। यहाँ तो छोड़िए, उस तरफ भी कितने प्रॉक्सी हुआ करते थे जो अपने समय पर कोई भी प्रेज़ नहीं करते थे कि वो जिससे मदद ले रहे हैं वो कोई टेररिस्ट है कि नहीं है। जो अपने समय पर मुझे लगता है जितने बूथ वाले थे जो OGWs को बिठाने के तक प्रेज़ नहीं किया करते थे, वो हमें किस बात का लेक्चर देंगे? तो मुझे लगता है कम से कम आप जब भी आप किसी के बारे में बात करते हो अपना इतिहास अच्छी तरह से पता होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अभिजीत जसरोटिया हमसे बातचीत कर रहे थे और इंजीनियर रशीद को बेल मिल चुकी है और जिस प्रकार से महबूबा मुफ्ती ने प्रॉक्सी पार्टी कहा है इंजीनियर रशीद की पार्टी को और उसको लेकर अभिजीत जसरोटिया ने क्या कहा वो साफ तौर पर आपने सुना। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।